लक्ष्मण रेखा का रहस्य। लक्ष्मण रेखा भारतीय लोककथाओं और रामायण से जुड़ी सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। हालांकि ये जानकर आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन बाद की कई रामायणों, विशेष रूप से रामचरितमानस, तुलसीदास कृत अद्भुत रामायण और कुछ क्षेत्रीय लोककथाओं में इसका वर्णन मिलता है। लक्ष्मण रेखा की कथा। जब राम और लक्ष्मण मृग के छलावे को समझते हैं, तब राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वे सीता की रक्षा करें और खुद मारीच का पीछा करने जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मारीच राम की आवाज में "हाँ लक्ष्मण" चिल्लाता है, तो सीता बहुत चिंतित हो जाती है और लक्ष्मण से राम की सहायता करने को कहती हैं। लक्ष्मण सीता को समझाने की कोशिश करते हैं कि राम को कोई खतरा नहीं हो सकता, लेकिन सीता उन्हें कठोर शब्द कहती हैं, जिससे आहत होकर लक्ष्मण वन की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाने से पहले वे मंत्र शक्ति से एक अदृश्य रेखा खींच देते हैं और माता सीता से कहते हैं कि वे किसी भी स्थिति में इस रेखा को पार न करें। ये रेखा राक्षसों के लिए एक सुरक्षा कवच थी, जिसे वे पार नहीं कर सकते थे। रावण ब्राह्मण का वेश धारण कर सीता के पास आता है और भिक्षा मांगता है। जब सीता भिक्षा देने के लिए रेखा के अंदर से कुछ देने का प्रयास करती है, तो रावण अस्वीकार कर देता है और कहता है कि वो केवल अपने हाथ से दी गई भिक्षा ही लेगा। जैसे ही सीता उस रेखा को पार करती है, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और उन्हें बलपूर्वक उठाकर लंका ले जाता है। क्या लक्ष्मण रेखा सच में थी? वाल्मीकि रामायण में इसका कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, लेकिन ये कथा लोककथाओं और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मिलती है। इस पर कुछ विद्वानों की राय यह है, यह एक रूपक मेटाफोर हो सकता है जो ये दिखाता है कि स्त्री को अपनी सुरक्षा और सम्मान की एक सीमा के भीतर रहना चाहिए। यह मंत्र शक्ति से बनी कोई अदृश्य सुरक्षा कवच हो सकती है, जो राक्षसों को रोक सकती थी। कुछ लोग इसे एक सांकेतिक सीख मानते हैं कि किसी भी छलावे में आकर सीमाओं का उल्लंघन करने से संकट आ सकता है। लक्ष्मण रेखा से जुड़े कुछ रोचक पहलू। लंका विजय के बाद हनुमान का प्रश्न। जब राम ने सीता से कहा कि वे अग्नि परीक्षा दें, तो हनुमान ने राम से पूछा, प्रभु, जब सीता माता ने लक्ष्मण रेखा पार की ही नहीं थी, तो परीक्षा क्यों? इस पर राम मुस्कुराए और बोले, ये परीक्षा केवल सीता के लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए है। क्यों पार नहीं कर सका रावण? क्योंकि यह लक्ष्मण की सुरक्षा शक्ति थी, जो केवल राक्षसों को बाधित करती थी। क्या यह एक प्रतीकात्मक कथा है? कुछ विद्वान इसे मानवीय स्वभाव का प्रतीक मानते हैं कि जब हम अपने सिद्धांतों की सीमाएं लांघते हैं, तो संकट में पड़ जाते हैं। निष्कर्ष: लक्ष्मण रेखा का उल्लेख मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन ये कथा लोकमानस में इतनी गहराई से बसी हुई है कि इसे रामायण का अभिन्न हिस्सा मान लिया गया है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी सीमाओं और सतर्कता का पालन करना चाहिए, अन्यथा हमें विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है।